हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों के साथ बात करने के मेरा मन किया, तो मैंने कहा चलो मैं आपसे फ़ेस टू फेस बात करती हूँ। और आपने देखा ही होगा कि मेरे चैनल में मैं रेसिपीज़ भी तैयार करती हूँ। मेरा मल्टीटास्किंग मेरा यूट्यूब चैनल है, जिसमें मैं ट्रैवल भी दिखाती हूँ, व्लॉग्स भी बनाती हूँ, और जो मेरे को रेसिपी आती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। और मैं लाइफ कोच के लिए भी मैं आप लोगों को कई बार मोटिवेट करती हूँ, और छोटे छोटे टॉपिक्स में मैं आप लोगों के साथ बोलती हूँ, बात करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। शुरू में मेरे साथ भी ऐसे ही था कि मुझे थोड़ा सा पब्लिकली बात करने में हेजिटेट होती थी, तो मैंने सबसे अच्छा तरीका यही सोचा कि क्यों ना मैं अपने वीडियोस बनाऊं, और वीडियो बना के मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करूं। और धीरे धीरे आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरी ये जो हेजिटेशन थी वो मेरी धीरे धीरे काफ़ी कम हो गई है। मैं लोगों के साथ इजीली इन्वॉल्व हो जाती हूँ। तो ये मैंने अपने इस चेंज को क्रिएट किया है कि हाउ टू चेंज। तो ऐसे आप लोग भी इस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करके अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो मैंने आज सोचा क्यों ना मैं आज बहुत एग्रेसिव टॉपिक है जो आपने सुना होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हम पब्लिक एक मीटिंग कंडक्ट करी है न्यूज़ में कि भाई आप सब लोग अपना ट्रैवल एक्सपेंस कम करें, बाहर विदेश में घूमने कम जाएं, गोल्ड मत ख़रीदें 1 साल तक। और आने वाले समय में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या ऑफिस जाना है तो कोशिश करें कि वर्क फ्रॉम होम हो आपका, या फिर आप कारपूल करें, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आप अगर बड़े बड़े शहरों में रहते हैं तो मेट्रो यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, या फिर आप बैटरी वाले व्हीकल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दें ऑयल की वजह से। क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि हमें काफ़ी सिचुएशंस ऐसी फेस करनी पड़े जिसकी वजह से हमको अभी अलर्ट किया गया है। तो हम सबका यही फ़र्ज़ है, हम सब इस देश के नागरिक हैं, चाहे वो छोटे हैं, गरीब हैं, मिडिल क्लास हैं, रिच हैं, हर कोई जो भी हैं अपने तरीके से अगर हम कंट्रीब्यूट करते हैं देश के लिए, अपने देश को इस स्थिति से उबारने के लिए अगर हम थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होनी चाहिए। तो अगर मान लो आप लोग बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, तो अगर आपकी कॉलोनी में सेम स्कूल में जाते हैं तो कोशिश करिए आप कारपूल कर लीजिए, या फिर आप अपनी बाइक से छोड़ते हैं, आपका एक बच्चा है तो आप उनके एक बच्चे को वो कर सकते हैं छोड़ने के लिए। तो इस तरीके से छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन भी, अगर आप अपनी कार को ज़्यादा कम से कम यूज़ करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, मेट्रो यूज़ करते हैं, और आप बैटरी वाले व्हीकल्स को, जैसे पब्लिक व्हीकल्स होते हैं, पास तक जाना है तो आप ई रिक्शा ले सकते हैं, या पैदल भी आप वॉक कर जा सकते हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कंट्रीब्यूट करेंगे अपने देश के लिए तो वो आप लोगों के लिए और हम सब के लिए गर्व का समय होगा कि हमने भी ऐसे क्रूशल टाइम में अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन किया है। तो कल को फ्यूचर में आपको भी ये चीज़ याद रहेगी कि जब ऐसी क्रूशैलिटी आई थी तो हमने भी इस चीज़ का कंट्रीब्यूशन किया था। तो आने वाले समय में ये समय भी जैसे और समय की तरह कट गया है। जैसे कोविड आया था तो ये आया था कि पूरी दुनिया ही एक किस्म से ख़त्म हो जाएगी और बहुत ज़्यादा हम लोग गरीबी हालत में आ जाएगा पूरा दुनिया, क्योंकि इतनी भयंकर महामारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। पर हम ह्यूमन बीइंग के अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि हम इन सब चीज़ों से भी लड़ के और आगे मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये समय भी हम लोगों का ज़रूर से ज़रूर बेस्ट फ्यूचर में निकल के आएगा। तो हमें घबरा के डर के अब आगे क्या होगा, क्या इतनी महंगाई बढ़ जाएगी, हम कैसे सरवाइव करेंगे, हमारी सैलरी तो कुछ नहीं बढ़ रही है, और नेता लोग ऐसे घूम रहे हैं वैसे घूम रहे हैं, ना कि हम उनको दोष दे के वो अपनी ड्यूटी अपने हिसाब से कर रहे हैं। उनको सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है, अगर उनकी सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो हमारे देश के लिए कैसे हमको सिक्योर कर पाएंगे। तो हर कोई अपनी फील्ड में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, इसलिए हमें भी अपनी तरीके से अपने ज़रिए से कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और रही बात कि आप ये सोचो कि कल को छोटी छोटी सेविंग से आप अभी कोशिश करिए कि आप एक्स्ट्रा खर्चा ना करें। अगर आप कहीं बाहर, छुट्टियां आने वाली हैं बच्चों की, कई शहरों में छुट्टियां पड़ चुकी हैं,
तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बच्चों को लेके घूमने जाएंगे, ये करेंगे, तो कोशिश करिए उस छुट्टियों को कट डाउन कर दें। अगर आप 15 डेज़ के लिए जा रहे हैं, उसको 1 वीक के लिए कर लें। अगर 1 वीक के लिए जा रहे हैं तो 4 to 5 डेज़ के लिए कर लें। और हो सके तो अगर ऐसा है, अगर नहीं है आपका है, तो आप लोकल में भी बच्चों को एंटरटेन करा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अगर आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। और रही बात कि आने वाले समय में महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, एक मिडिल क्लास और गरीब इंसान कैसे सरवाइव करेगा, तो छोटी छोटी सेविंग्स करिए आप। और नॉर्मल मिडिल क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास है, वो अपनी खर्चों को थोड़ा कम करे और अपनी सेविंग करे। अगर आपने कहीं पैसा लगा रखा है और आप लगाने की सोच रहे हैं इस टाइम पे, तो थोड़ा समय आप रुक जाएं। हाँ, अगर आप जैसे आप सोचते हैं कि अब काफ़ी लोगों की ये मेंटालिटी आ रही है कि इसकी वजह से मार्केट बहुत क्रैश हो जाएगा। नो डाउट आने वाले समय में अगर इस तरीके से हमारे ऑयल रेट हाई होते चले गए तो नो डाउट मार्केट काफ़ी ज़बरदस्त क्रैश होगा। बट ये है कि अगर आपका पैसा म्यूचुअल फंड में चल रहा है और आप सिप के थ्रू म्यूचुअल फंड है कर रहे हैं और आप किसी तरीके से अपने खर्चों को पूरा करते हैं, तो आप कोशिश करिए उसको निकालें नहीं, उसको टू बी कंटिन्यू करिए। और ये अभी तो नहीं, बट हाँ, फ्यूचर में आपको इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और इसमें आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर आपको फ्यूचर में अगर कोई स्टॉक्स ख़रीदने हैं तो इस टाइम पे मार्केट काफ़ी लो पे होगा, तो आप परचेज़ ज़रूर कर सकते हैं। और आपके पास अगर कहीं से कैश आ रहा है या कहीं कोई एफडी मैच्योर हो रही है, तो कुछ कैश अपने पास फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं तो उसको भी आप एक्टिव करके रखिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे लोगों का ले आउट हो सकता है। बहुत सारे आपकी जॉब्स अनसिक्योरिटी भी होती है कई सारी कंपनियों को, तो ले आउट भी बहुत सारी लोगों को करते हैं। तो उस समय के लिए, आने वाले 6 मंथ के लिए, और ये हालात इतनी जल्दी नहीं सुधरेंगे। अगर सुधरते भी हैं तो उसको अपनी एक ट्रैक में आने के लिए एटलीस्ट 8 से 9 महीने या मोर देन उससे ज़्यादा लग सकते हैं। तो हमें पैनिक नहीं होना है। हम लोगों को बहुत सावधानी और अलर्ट और एक समझदारी से अपने आप को आगे बढ़ाना है, जिससे हम लोग घबराएं नहीं। ये भी समय हमारा कट जाएगा बहुत अच्छे से। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी फ्यूचर से रिलेटेड, अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड या आपको किसी भी फील्ड में हैं आप, अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए तो प्लीज़ आप ज़रूर से मैसेज करिएगा। आपको उसका भी एक छोटा सा वीडियो या आपका शॉर्ट्स या रील बना के उस पर डीएम किया जाएगा। और आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अब आपने देखा होगा कि बहुत जगह नई पॉलिसी आई हैं यूट्यूब की कि जब तक सब्सक्राइब नहीं होगा वो नई अपडेशंस आप नहीं देख पाएंगे। तो प्लीज़ आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं या फ्यूचर के लिए आप मोटिवेट हो रहे हैं, और हमेशा अपने आप को खुद से मोटिवेट ज़रूर करिए हर स्थिति में। ये एक हर इंसान की जिसे कह सकते कर्तव्य है, वो अपने आप को ज़रूर से मोटिवेट करे कोई भी सिचुएशन में हैंडल करने के लिए। सबसे ज़्यादा आप लोगों का मेंटली विल पावर जो है स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है कोई भी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, फेस करने के लिए। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो कल फिर हम मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, नए टॉपिक के साथ। और मैं कुछ बातें इन्वेस्टमेंट के लिए भी करूँगी। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट आपको किस तरीके से करनी है उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे फ्यूचर में। अगर आपको मेरा सजेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, हमको भी सपोर्ट करिएगा। और आप भी चाहें तो आप भी इस तरीके से अपने व्यूज़ रख सकते हैं अपने चैनल पे। तो हर कोई आगे तरक्की करे, मेरी यही सबसे प्रार्थना है भगवान से कि हर कोई अपनी फील्ड में सक्सेस हासिल करे। तो हर किसी को मोटिवेट करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, एंजॉय।